वेलकम टू एनएस लर्निंग। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसमें हम पढ़ेंगे धारा 72 78। तो मजबूर नहीं, मजबूत बनो। पढ़ते रहिए एनएस लर्निंग के साथ। नेवर स्टॉप लर्निंग। तो चैप्टर 12 को कंटिन्यू करते हुए इसमें जो कुल धाराएं हैं वो 67 से 98 तक है। तो इसका नाम है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, भूमि विकास बैंक। धारा 67 से 69 हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। आज हम शुरुआत करेंगे धारा नंबर 70 से। तो 70 से जम्मू कश्मीर की याद आपको आ गई होगी। 2019 में इससे संबंधित जो धारा है 370 उसे क्या कर दिया गया था, यहाँ से रिमूव कर दिया गया था। तो भाई जल्दी से एग्जाम को क्रैक करो और जम्मू कश्मीर घूम कर आओ। धारा नंबर 70 डिबेंचर जारी रखना। तो धारा नंबर 70 आई होप आपको याद रहेगी कि बात किसकी हो रही है यहाँ पर, डिबेंचर जारी रखने की, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो लोगों के मन में जो है एक बात आ रही होगी यहाँ पर कि डिबेंचर क्या चीज़ होती है। अरे ये डिबेंचर होते हैं ऋण पत्र। अब ये ऋण पत्र क्या होते हैं? देखो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनको क्या होती है, अपने व्यापार के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो वो पैसा कहाँ से जुटाया जाता है? इन डिबेंचर्स के माध्यम से। तो या तो डायरेक्ट लोन ले लिया जाता है या फिर जो कंपनियां होती है अपने डिबेंचर होते हैं उनको इशू करती है। ओके, तो जो लोग यहाँ पर शेयर ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को पता होगा कि कंपनीज किस तरीके से अपने जो शेयर हैं वो मार्केट में लॉन्च करती है। ठीक है, तो वो लॉन्च किस लिए किए जाते हैं? ताकि कंपनी को कुछ अच्छा मुनाफा प्राप्त हो जाए और क्या हो जाए, फंड का कलेक्शन हो जाए ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर डिबेंचर भी होते हैं। तो आई होप आप सबको डिबेंचर का मतलब समझ में आ गया है। तो अब हम डिबेंचर के बारे में काफ़ी सारी चर्चा करने वाले हैं। देखिए धारा नंबर 70 उपधारा 1 की बात कर रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो ट्रस्टी है उनकी मंजूरी के साथ साथ राज्य भूमि विकास बैंक क्या जारी कर सकता है? डिबेंचर जारी कर सकता है। तो क्वेश्चन बन के यहाँ पर यह आएगा कि भाई किन लोगों की मंजूरी के साथ में राज्य भूमि विकास बैंक डिबेंचर जारी कर सकता है? तो आंसर आ जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट एंड ट्रस्टी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा कि कितने समय के लिए जारी हो सकता है? मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो ट्रस्टी हैं, कौन है? ट्रस्टी हैं, उनकी क्या होनी चाहिए? पहले एक मंजूरी होनी चाहिए, उनकी परमिशन होनी चाहिए। किसको होनी चाहिए परमिशन? जो राज्य भूमि विकास बैंक हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है यहाँ पर? स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। और ये क्या कर सकते हैं? डिबेंचर को जारी कर सकते हैं। मीन्स स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक कैन इश्यू डिबेंचर्स फॉर मैक्सिमम, लिमिट कितनी है इसकी? 30 ईयर्स। देखिए धारा 70 उपधारा 2 में भी सेम वही बात कही गई है कि जो डिबेंचर जारी होगी उसकी जो अवधि है वो कितनी होगी? 30 वर्ष। यही इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक डिबेंचर होगा, ईच एंड एवरी डिबेंचर, फॉर ईच एंड एवरी डिबेंचर जो यहाँ पर अवधि होगी, टाइम पीरियड होगा, वो कितना होगा? मैक्स 30 ईयर्स। तो यहाँ पर हर एक डिबेंचर के लिए एक अवधि निश्चित होती है, उसी के आधार पर ये जो पेमेंट होता है वो देय होता है। धारा नंबर 70 उपधारा 3 राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा जारी जो डिबेंचर हैं उन पर देय जो कुल राशि होगी, टोटल अमाउंट होगा, वो इससे अधिक नहीं होगा। जो पॉइंट्स हम आगे पढ़ने वाले हैं उनसे ज़्यादा ये राशि नहीं होनी चाहिए। शैल नॉट एक्सीड फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो पॉइंट नंबर ए है कि जहां धारित बंधक के बदले डिबेंचर जारी किए जाते हैं वहां का जो भी कलेक्शन होगा, देखिए धारित बंधक का मतलब है किसी चीज को गिरवी रख करके कुछ डिबेंचर ले लेना। तो देखिए फर्स्ट जो भी गिरवी रखा गया है उस पर जो देय राशि है उससे ज़्यादा का जो है डिबेंचर नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है कि भूमि विकास बैंकों द्वारा राज्य भूमि विकास बैंक के लिए हस्तांतरित जो भी ट्रांसफरेबल जो संपत्तियां हैं, जो भी असेट्स हैं और जो अन्य संपत्तियां हैं उनका जितना भी मूल्य बनेगा, जितनी भी वैल्यू उनकी रहेगी उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो भूमि विकास बैंक को क्या करनी होगी? राज्य भूमि विकास
बैंक को ट्रांसफ़र करनी होगी। तो वो जो निर्धारित चीज़ें होती हैं उनकी जो भी वैल्यू बनती है उससे ज़्यादा का डिबेंचर जारी नहीं किया जा सकता है। देखिए थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है, वो ये कहता है कि पूर्वोक्त बंधक द्वारा भुगतान की गई जो राशि है और राज्य भूमि विकास बैंक या ट्रस्टी के हाथों में जितनी भी राशि है उससे उनका टोटल करने के बाद जितना भी अमाउंट बन रहा है उससे ज़्यादा एक्सीड डिबेंचर की राशि नहीं होनी चाहिए। तो गिरवी पर देय राशि को हम बोल सकते हैं अमाउंट्स ड्यू ऑन मॉर्टगेजेस। एंड यहां पर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ संपत्तियां यानी कि प्रॉपर्टीज, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज एंड अदर असेट्स, और जो भी अदर असेट्स होंगे वो क्या किए जाने हैं, ये जो राज्य भूमि विकास बैंक है उसको ट्रांसफर्ड, जितनी भी संपत्तियां हैं जो भी असेट्स हैं उनकी जो भी वैल्यू बनेगी उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड, एंड द अमाउंट पेड बाई मॉर्टगेजेस, एंड सेकेंडली ट्रस्टी के हाथ में जो भी है इन द हैंड ऑफ ट्रस्टी, एंड साथ ही प्लस क्या है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, स्टेट भूमि विकास बैंक की बात हो रही है यहाँ पे, ट्रस्टी प्लस स्टेट का जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है उनके हाथों में जितना भी पैसा है उसकी बात की जा रही है, और साथ ही यहाँ पर जो गिरवी रखी गई है चीज़ें उसके एवज में जो भुगतान की राशि है इन दोनों का, इन सब का प्लस करके जितनी भी राशि बनती है उससे ज़्यादा शैल नॉट एक्सीड। धारा नंबर 70 उपधारा 3, देखिए सेक्शन ए जो खंड ए अभी हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने बात की थी कि गिरवी रखने पर जो राशि प्राप्त हुई थी। अब दूसरी बात, यदि गिरवी नहीं रखी गई है तो डिबेंचर को अन्य तरीके से भी जारी किया जा सकता है। तो अन्य गिरवी रखने के अलावा जो जारी किए गए डिबेंचर हैं उनसे प्राप्त जो राशि होगी वो यहाँ पर एक्स्ट्रा मानी जा सकती है। इस तरीके से डिबेंचर की राशि को क्या की जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट धारा नंबर 71 पे हम आ गए हैं जिसमें राज्य सरकार द्वारा गारंटी की बात हुई है। सो गारंटी बाय स्टेट गवर्नमेंट। नाउ धारा नंबर 71, देखिए अभी हमने जो बात की थी कि जो डिबेंचर हैं वो गिरवी रखे गए हैं या फिर गिरवी नहीं रखे गए हैं उनके ऊपर जो डिबेंचर जारी हुए हैं उनके तहत क्या होगा, डिबेंचर का कुछ ना कुछ एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा प्लस साथ ही साथ क्या होगा, कुछ इंटरेस्ट होगा। तो ये जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यहाँ पर बनेगा उस पर स्टेट गवर्नमेंट अपनी गारंटी प्रोवाइड करवाएगी, यानी कि जो नियत अधिकतम रकम है, जो भी मैक्सिमम अमाउंट डिबेंचर का बनता है उसके ऊपर क्या करेगी, राज्य सरकार गारंटी प्रोवाइड करेगी। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट may provide guarantee on the principal amount and interest of debenture। धारा नंबर 72, संपत्ति का ट्रस्टी में निहित होना और अस्तियों पर डिबेंचर धारकों के प्रभाव, यानी कि वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन ट्रस्टी, जो भी प्रॉपर्टी होगी वो किसके अधिकार में होगी, ट्रस्टी के अधिकार में होगी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। एंड डिबेंचर होल्डर जो होगा उसके चार्ज में क्या होगा, जितने भी असेट्स हैं, मतलब जो भी उसने वहां पर क्या रखा है, गिरवी रखे हैं। तो धारा नंबर 72 में ये बताया गया है कि धारा 70 में क्या हुआ था, डिबेंचर इश्यू हुए थे। जो डिबेंचर हैं वो जारी कर दिए गए हैं, किसके द्वारा, भूमि विकास बैंक के द्वारा। अब डिबेंचर जारी करने पर उपधारा 3 में जो भी संपत्तियां गिरवी रखी गई है या जो भी अन्य संपत्तियां हैं वो क्या होंगी, ट्रस्टी के प्रभार में होंगी, और जो किसके द्वारा धारित है, अभी राज्य भूमि विकास बैंक के द्वारा। तो नेक्स्ट है डिबेंचर धारकों के इस तरह के बंधक और जो भी संपत्ति है, बंधक का मतलब वही जो गिरवी रखी गई चीजें हैं, ओके। तो इसके तहत भुगतान की गई राशि पर राज्य भूमि विकास बैंक ट्रस्टी रकम पर क्या होता है, भार होता है। तो डिबेंचर धारकों के हक में क्या आ रहा है, एक तो जो भुगतान की गई राशि है और जो ट्रस्टी के पास जो रकम है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं धारा नंबर 73। देखिए भूमि विकास बैंकों की ऋण देने और भूमि धारण करने की शक्तियां, पावर्स ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स टू एडवांस लोन्स एंड टू होल्ड लैंड्स। तो अब जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो क्या करेंगे, लोन दे सकते हैं और भूमि को अपने अंडर में ले सकते हैं। तो ये क्या होती है, इनकी शक्तियाँ होती है। आइए डिस्कस करते हैं इनके बारे में।
नाउ धारा नंबर 73 में धारा 67 का वर्णन किया गया है। अब धारा 67 में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो भूमि विकास बैंक है उनके द्वारा क्या दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन दिया जाएगा। तो देखिए इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उद्देश्य भी हमने पढ़ लिए थे कि भाई क्या क्या होगा, मशीन लगाई जाएगी, उससे क्या किया जाएगा, शुगर केन को क्रश किया जाएगा, शक्कर बनाई जाएगी, या फिर इरिगेशन के लिए कुएं खोदे जाएंगे, ट्यूबवेल लगाई जाएगी। जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंडस्ट्री आप किसी भूमि पर डेवलप करना जा रहे हैं, अपना कोई काम धंधा शुरू कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए एग्रीकल्चर से संबंधित यहाँ पर जो भूमि विकास बैंक है वो ऋण के लिए क्या होगा, इसके पास पावर होगी। किन किन उद्देश्यों के लिए वो हम धारा नंबर 67 में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो भूमि विकास बैंक क्या करेगा, लोन प्रोवाइड कराएगा। दूसरी बात, जो भूमि से हस्तांतरित की गई है उसको धारण करने के लिए जो भी है ये भी सक्षम होगा। अब यहाँ पर जो धारण करने की बात आ रही है उसका ये मतलब है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो भूमि विकास बैंक है उनसे लोन लेते हैं, ठीक है, लोन लिया उन्होंने, अब इसकी एवज में कुछ ना कुछ उन्होंने क्या किया, गिरवी रखा। अब गिरवी रख दी उन्होंने, अपनी भूमि, अपनी ज़मीन गिरवी रखी। तो अब ये जो गिरवी रखी गई है, जब तक कि लोन समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक के लिए ये जो भूमि विकास बैंक है इस भूमि को अपने अधिकार में ले लेगा। तो ये तो यहाँ पर जायज़ सी बात है। चलिए धारा नंबर 74 को देख लेते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि ऋण के लिए आवेदनों से निपटने का तरीका, मोड ऑफ डीलिंग विद एप्लीकेशंस ऑफ लोन। भाई कोई बैंक बैठा है तो वो क्या, उसके पास कस्टमर आएंगे, कस्टमर क्या करेंगे, लोन के लिए अप्लाई करेंगे। लोन के लिए अप्लाई तो कस्टमर ने कर लिया, लेकिन यहाँ पर बैंक का फर्ज क्या बनता है कि वो पहले क्या देख ले कि किस प्रयोजन के लिए यहाँ पर उधार दिया जाएगा, और उसके अच्छे से क्या कर ले, एक बार जांच कर ले, उसके बाद ही आवेदक को लोन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो धारा नंबर 74 में धारा 67 में उल्लिखित जो उद्देश्य हमने पढ़े थे उसके लिए ऋण के लिए आवेदन किया जाता है। ओके, देन भूमि विकास बैंक क्या करेगा, उसकी उचित जांच करेगा कि भाई ये जो उद्देश्य बताया जा रहा है वो सही है या नहीं है। उसके बाद इस पर वो अपना विचार करके लोन प्रोवाइड करवाएगा। धारा नंबर 75 74 से ही मिलता जुलता है कि कुछ मामलों के निर्णायक ऋण देने का आदेश, यानी कि ऑर्डर ग्रांटिंग लोन कंक्लूसिव ऑफ सर्टेन मैटर्स। कुछ मैटर्स वहाँ पर जो है भूमि विकास बैंक को देखना होगा कि यहाँ पर जो लोन है वो ग्रांट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो भूमि विकास बैंक या किसी व्यक्ति या अधिकृत समिति द्वारा लिखित आदेश जिसके द्वारा किसी को उसकी सहमति से उसमें विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद या उससे पहले जो उधार स्वीकृत किया गया है वो निम्नलिखित मामलों में क्या होगा, निश्चायक होगा। मतलब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा ये जो मामले बता रहे हैं आगे हम पढ़ेंगे उन सब चीज़ों में एग्री होता है या नहीं होता है। तो धारा नंबर 75 में ये तीनों केस हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो केस है वो निर्णायक यहाँ पर रहेंगे, इनके आधार पर डिसीजन जो है वो लिया जाता है। देखिए उद्देश्य जिसके लिए ऋण है दिया गया एक सुधार या उत्पादक उद्देश्य है, जो हमने धारा 67 में पढ़े थे वो उद्देश्य यहाँ पर होना ही चाहिए, उसी के लिए ऋण जो है वो दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो सुधार और उत्पादक उद्देश्य यहाँ पर होना चाहिए जिससे क्या हो सके, लैंड डेवलप हो सके, लैंड प्रोडक्टिव बन सके। दूसरी बात, व्यक्ति को आदेश की तिथि पर ऐसा सुधार या उत्पादक के लिए व्यय का अधिकार था। देखना ये होगा कि जिस लैंड को डेवलप किया जा रहा है वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति से बिलोंग करती है या नहीं है, उसके ऊपर वो कुछ खर्च कर सकता है या नहीं कर सकता है। नंबर 3, सुधार निर्दिष्ट भूमि को लाभान्वित करने वाला है। यदि कोई लैंड में जो है इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, उसे डेवलप किया जा रहा है, तो वो कैसा होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उससे कोई ना कोई आय जो है वो जनरेट होनी चाहिए। और उत्पादक उद्देश्य सुरक्षा में दी गई भूमि से ही संबंधित होना चाहिए। So first case is improvement and productive purpose. Improvement and productive purpose. Second one is अधिकार, right. Right to expenditure, उसे व्यय करने का अधिकार होना चाहिए वहाँ पर। और क्या करने का, सुधार और इम्प्रूवमेंट। थर्ड वन इज द इम्प्रूवमेंट शुड बी
शुड बी बेनिफिशियल और प्रॉफिटेबल। नाउ धारा नंबर 76, बंधक की प्राथमिकता, प्रायोरिटी ऑफ मॉर्टगेज, यानी कि यहाँ पर जो भी संपत्ति, जो भी असेट क्या किया गया है, गिरवी रखा गया है, उसके ऊपर पहली प्राथमिकता किसकी रहेगी। यदि इसमें कोई केस उलझा हुआ हो, यदि ये फ्री नहीं हो, या फिर जो भी स्थिति हो, ऐसे में जो प्रायोरिटी मिलेगी वो किसको मिलेगी, यहाँ पर बैंक को ही मिलेगी। तो धारा नंबर 76 की उपधारा 1 में भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित एक बंधक के निष्पादन के बाद ऋण से उत्पन्न होने वाले सरकार के किसी भी दावे पर, सरकार का यदि गवर्नमेंट का कोई भी क्लेम वहां पर होता है तो क्या होगी, उस पर प्राथमिकता होगी। किसके पक्ष में, भूमि विकास बैंक के पक्ष में ही प्राथमिकता होगी। और इसका कृषि ऋण अधिनियम कौन सा है, 1957। दिस इज राजस्थान एग्रीकल्चर लोन्स एक्ट 1957। तो यहाँ पर जो मॉर्टगेज होगा उसके ऊपर प्रायोरिटी किसकी होगी, इन द फेवर ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक। धारा नंबर 76 की उपधारा 2 में भूमि विकास बैंक के पक्ष में एक बंधक उस भूमि के संबंध में है जिसमें एक किराएदार का हित है, या फिर बंधक ऐसे हित और अधिकारी की सुरक्षा के विरुद्ध हो सकता है। इसको हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने क्या किया, कोई लोन ले लिया और लोन की एवज में आपने क्या किया, जिसने भी लोन लिया है उसने अपना घर गिरवी रख दिया। ठीक है, क्या किया, जो उसका घर है उसको गिरवी रख दिया। अब घर में क्या किया हुआ है, आपने कुछ रेंटर जो हैं, किराएदार जो है, टेनेंट हैं, उनको रखा हुआ है ताकि कुछ इनकम आपको प्राप्त होती रहे इनसे। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में यदि किराएदार उसका किराया नहीं चुका पाया, जिसका भी घर है, तो ऐसे में जो बैंक है उसको उससे कोई भी मतलब नहीं होता है। वो तो अपना जो पैसा वसूलना है उसको पूरा वसूलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, किराया चाहे मिले या ना मिले, जिसने लोन लिया है उसको तो पे करना ही पड़ेगा। तो ये बात धारा नंबर 76(2) में बताई गई है। धारा नंबर 77, भूमि विकास बैंकों के पक्ष में निष्पादित बंधक राज्य भूमि विकास बैंक में निहित। मॉर्टगेजेस एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स टू स्टैंड वेस्टेड इन स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो धारा नंबर 77 का ये कहना है कि जितनी भी असेट्स, जो भी गिरवी रखी गई चीज़ें हैं, किसको, भूमि विकास बैंक के पास में, वो किसके अंडर में रहेगी, राज्य भूमि विकास बैंक। ऐसे समझा जाएगा कि वो राज्य भूमि विकास बैंक के निहित में ही है, उसी को ट्रांसफ़र की हुई है। तो यहाँ पर भूमि विकास बैंकों की जितनी भी असेट्स, प्रॉपर्टीज़ होगी वो किसकी होगी, राज्य भूमि विकास बैंक के कंट्रोल में होगी। तो धारा नंबर 77, भूमि विकास बैंक के पक्ष में उसके सदस्यों द्वारा निष्पादित बंधक और यानी कि जो गिरवी रखी गई चीज़ें हैं, अन्य सभी संपत्तियां हैं, वो राज्य भूमि विकास बैंक को भूमि विकास बैंक द्वारा स्थानांतरित समझी जाएगी। ठीक है, किसको स्थानांतरित, राज्य भूमि विकास बैंक को। जो स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक है उसे स्थानांतरित की हुई समझी जाएगी। किसके द्वारा, लैंड डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। सेकंड पॉइंट है, स्थानांतरण ऐसा निष्पादन की तारीख से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि जो भी गिरवीदार है उसने अपनी जो चीज़ गिरवी रखी है भूमि विकास बैंक के पास जिस भी डेट से रखी है उसी डेट से ये किसके अंडर में मानी जाएगी, राज्य भूमि विकास बैंक के अंडर में मानी जाएगी। देख लेते हैं धारा नंबर 78, भूमि विकास बैंक के पक्ष में गिरवी और पट्टों का पंजीकरण। देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्टगेजेस एंड लीजेस इन फेवर ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो धारा नंबर 78 में हम ये देखेंगे कि जो चीज़ें गिरवी रखी गई है या जो पट्टे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, जो कि किसको दी गई है, भूमि विकास बैंक को। तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए दी जाती है। तो अब यहाँ पर पंजीकरण किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, पढ़ते हैं धारा नंबर 78 में। तो फर्स्ट पॉइंट है कि पंजीकरण अधिनियम 1908 में
किसके अधीन आता है ये रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ें? पंजीकरण अधिनियम 1908 में किसी बात के होते हुए भी भूमि विकास बैंक क्या कर सकते हैं कि जो इसके पक्ष में जो भी पट्टे हैं या जो भी बंधक हैं, ठीक है, जो भी गिरवी चीज़ें हैं, उनका रजिस्ट्रीकरण यहाँ पर आवश्यक नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि यहाँ पर जो भूमि विकास बैंक के पक्ष में जो चीज़ें गिरवी रखी गई है उनका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए ही रखी जा रही है, परमानेंटली तो ये बैंक उसे ले नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए शर्त क्या है यहाँ पर। शर्त ये है कि संबंधित भूमि विकास बैंक समय सीमा के भीतर क्या करेगा, जो पंजीकरण अधिकारी होगा, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, उसको एक प्रति इसकी जरूर भेजेगा कि ये पर्टिकुलर संपत्ति जो है, असेट जो है, वो अभी हमारे पास रखी जा रही है इतने सालों के लिए, सपोज 5 सालों के लिए रखी जा रही है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे किसको देनी पड़ेगी, पंजीकरण अधिकारी को देनी पड़ेगी, और वो भी नियत समय सीमा में। ओके, तो पॉइंट नंबर सी क्या है, पंजीकरण अधिकारी जो है वो उसकी जो भी बुक्स है, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर उसमें एंट्री कर देगा। तो धारा नंबर 78 की बात जो हो रही है वो कौन से एक्ट के तहत है, 1908 एक्ट के तहत। सो नॉट नेसेसरी टू रजिस्टर, क्या रजिस्टर करना, मॉर्टगेजेस और लीजेस, लीजेस यानी जो भी पट्टे हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है, लीजेस है, उनसे संबंधित एक कॉपी किसको सेंड करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को। सो विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए एनएस लर्निंग के साथ और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।